अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी माओ बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लाती हूँ मैं टिप्स ट्रिक्स और हैक्स बेहतरीन से। तो आप पूरी वीडियो देखा करें, इसकी मत क्या कीजिए। इतनी ज़बरदस्त टिप ट्रिक्स और हैक्स बताती हूँ आप लोगों को कि शायद ही आपको कोई बताए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। देखते हैं टिप नंबर 1। अनार को काटने के लिए जब हम अनार काटते हैं, तकरीबन मैंने लोगों को देखा है कि जब वो अनार काटते हैं ना तो इतना बेड़ा गर्क कर देते हैं अनार का कि सारा उसका रस टपक जाता है, यानी कि उसके सारे अनार के दाने फट जाते हैं और टेढ़ा मेढ़ा अनार काटते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं यानी कि अनार काटने का। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बेहतरीन सा तरीका अनार काटने का। हमने क्या करना है, इस तरह से जो आप लोग देख रहे हैं ना कि हमने पहले अनार का ऊपर का जो टॉप होती है ना, इस तरह से ये जो ताज होता है अनार का, इसको हमने कट कर लेना है। जब आप इसको कट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर पहले से पॉइंट्स बने हुए हैं कुदरती तौर पर, ठीक है। वहाँ से हमने उसको फॉलो करना है, उन पॉइंट्स को। ये गाइडलाइन होती है, उसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये पहले बीच में से थोड़ा सा मोड़ कट लगा के इसको निकाल दूँ, वाइट वाला हिस्सा। अच्छा, अब ये देखें, मैं यहाँ से कट लगाना शुरू कर रही हूँ। ये देखें, ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको वाइट वाइट अनार में, ठीक है, इसी को हमने फॉलो करना है। और ये छोटा अनार है तो इसमें 4 हैं, किसी में 5 होते हैं पॉइंट्स, तो इसमें 4 हैं, तो मैंने चारों के ऊपर कट लगा दिया है। और देखिए कितनी आसानी के साथ मैं इसको ओपन कर रही हूँ अनार को। और ये जो बीच वाला वाइट पार्ट होगा ना, इसको हमने निकाल के फेंक देना है, ठीक है। ये वाला वाइट वाला जो हिस्सा है ना, इसका बीच वाला, इसमें 1-2 दाने होते हैं, बाकी आप इसको हटा दें। ये देखें तो कितनी आसानी से आपने अनार को छीलना है, कितने देख सकते हैं आप लोग। अब आप जो है एक एक इसकी जो है ये इस तरह से पीस पकड़ें और इसको इस तरह से अंदर की बाहर की तरफ फोल्ड करें तो सारे दाने निकल के बाहर आ जाएंगे। तो आसानी से आप इंजॉय कर सकते हैं अनार को इस तरह से आप। टिप नंबर 2, अक्सर हमारे घर में कोई चीज़ आती है शॉपर में तो उसकी गिठान इतनी टाइट बंधी हुई होती है कि इतनी परेशानी होती है उसे खोलने की कि क्या बताऊँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी सिंपल सा बेहतरीन सा हल कि आप आसानी से शॉपर की गिठान को खोल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो शॉपर फाड़ना नहीं चाहते हैं उसकी गिठान खुल जाए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि दोनों जो शॉपर्स के हैंडल होते हैं ना, उनको पकड़ के इस तरह से उंगलियों में फोल्ड करें और जब वो टाइट हो जाए तो इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट उसको धक्का सा दें, तो आप देखेंगे कि शॉपर खुल चुका है। ये देखें, ठीक है, कितनी आसानी से मैंने झटपट खोल लिया है। आप बोलें तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ये देखिए, मैंने टाइट करके ये उसको मैंने दोबारा बांध दिया है, डबल गिठान। ये देखें कितना टाइट, ठीक है। अब जो इसके हैंडल होते हैं ना, जो जहाँ से हम पकड़ते हैं शॉपर को, वहाँ से, ठीक है, इन दोनों को हमने दोनों उंगलियों में पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है, खूब बल देना है। बल जब आ जाए तो एक दूसरे के अपोजिट हमने इसको इस तरह से पुश करना है। तो आप लोग देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ झटपट जो है शॉपर ओपन हो गया है, गिठान उसकी जो है लूज़ हो गई है और हम उसको आसानी से खोल लेंगे और यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3, ये जो अनार में ये है, इसको मैंने छिला है और छिलने के बाद अब मैं इसका जूस कैसे निकालूंगी। मेरे पास तो कोई महंगा जूसर है ही नहीं, तो टेंशन ना लें। 1000 रुपये का महंगा जूसर लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अनार के जो जूसर आते हैं ना, बड़े महंगे महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और जब हम उसमें से एक अनार का जूस निकालने जाते हैं तो सारा अनार का जूस उसी में ही रह जाता है, इधर उधर मिक्स यानी कि चले जाता है और बचता बचाता कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको एक अनार का ही जूस निकाल के दिखा रही हूँ। आपके घर में शॉपर्स तो होंगे ही, मैं हमेशा आपको ज़ीरो कॉस्ट वाली चीज़ें दिखाती हूँ जो घर में से ही आप चीज़ों को यूज़ कर सकें। आपने क्या करना है, शॉपर लेना है। शॉपर के अंदर एक अनार है, ये पूरा छिला हुआ, इस तरह से आपने एक अनार है इसके अंदर शॉपर में डालना है। ये शॉपर छोटा है, आप चाहे तो थोड़ा बड़ा शॉपर ले लें, क्योंकि बड़ा शॉपर होगा तो आसानी से जो है हम उस पर काम कर सकेंगे। इसको हमने टाइट बंद कर देना है ऊपर से इसका मुँह, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस जो अनार के दाने हैं इनको अंदर से पुश प्रेस करना है, यानी कि अच्छी तरह से प्रेस करना है हाथों की मदद से। अगर आप हाथों की मदद से नहीं करना चाहती हैं तो बेलन होता है ना, बेलना रोटी का, आप उससे भी इसको बेलेंगे तो उसमें तो सेकंड से भी कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने अनार के दानों को फोड़ दिया है, सारा जूस निकल गया जो है शॉपर में आ गया है। और अनार के दाने असल में छोटा था ना शॉपर, इस वजह से सारा ऊपर से थोड़ा सा लीक हो गया है जूस। अब आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेनर लेनी है। स्ट्रेनर लेके आपको कप गिलास प्याला जिसमें भी जूस को निकालना है ना, उसके ऊपर आपने स्ट्रेनर रखनी है और इस तरह से आपने शॉपर का मुंह खोल के जो है आपने छान लेना है। यकीन करें सेकंड के अंदर आप कितना ही अनार का जूस निकाल सकते हैं। छीलने का तरीका मैंने आपको शुरू में बता दिया है।
ढेरों अनार छीलें क्योंकि अनार का सीज़न है, और खूब जूस निकाल के पिए, बहुत फ़ायदेमंद है, खून बनाता है। आप पिए, आपके बच्चे पिए, आपके हस्बैंड पिए, आपके वालिद वालदा, आपके बहन भाई, आप लोग सबको जूस बना के दें क्योंकि अनार का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। और देखें, कोई महंगी मशीन मैंने यूज़ नहीं करी, सिर्फ एक आम सा शॉपर यूज़ किया है और सेकंडों में मैंने जूस निकाल दिया है ना। जूस ज़ाया हुआ, एक अनार के अंदर से सारा जूस निकल आया। ये देखें, तो कितनी ज़बरदस्त टिप मैंने आपको दी है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेनर के अंदर इस तरह से चमचे की मदद से हल्का हल्का सा जो जूस इसमें रह गया है इसके बीजों में, उसको प्रेस करें और निकाल लें। एक अनार के अंदर से मैंने कितना अच्छा सा जूस निकाल दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब ये जो अनार के बीज बचे हैं ना, इनके ऊपर लगा हुआ है गूदा अनार का, तो इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको भी हम इस्तेमाल में लेंगे। इसको हमने क्या करना है, धूप में ड्राई करना है 2 से 3 दिन तक, और ये अनारदाना तैयार है। जी हाँ, हम इसका अनारदाना बनाएंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो इसको फेंके मत, इसका अनारदाना बनाएं और बाकी जूस को करें इंजॉय। तो आप लोग देख सकते हैं, एक अनार का तो मशीन भी जूस नहीं निकाल सकती, और मैंने आपको एक अनार का जूस निकाल के दिखा दिया। तो कम अगर आप जूस निकालना चाहती हैं और कम अफोर्ड कर सकती हैं तो कम में भी कर सकती हैं, क्यों नहीं। टिप नंबर 4, हमारे पास अक्सर पत्ती के जो साशे होते हैं या और चीज़ों के साशे होते हैं, नूडल्स के साशे होते हैं, जिनको हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। तो आज से आप नहीं फेंकेंगी, क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ही ज़बरदस्ती मैं आपको टिप बताने वाली हूँ जी। और टिप क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने जितने भी घर में जो इस तरह के शॉपर्स होते हैं, सॉरी शॉपर्स नहीं, इस तरह के पैकेट्स, प्लास्टिक के पैकेट्स, साशे, उनको फेंकना नहीं है। हमने उनको जो है, उनके जॉइंट्स है ना, पहले उनको खोलना है। मैं अभी आपको पहले इनके जो जॉइंट्स हैं वो खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले मैं जल्दी जल्दी इनके जॉइंट्स खोल लूँ, फिर मैं आपसे बाकी की बात करती हूँ। ये देखिए, मैंने खोल लिया है पत्ती का भी और नूडल्स का भी। अब आप कहेंगे ये तो कचरा है, कचरे का। जी हाँ, मैं कचरे का ही आपको एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा रही हूँ। हमने जो है साइडों के जो कट करने हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो, यानी कि जो इसका ख़राब हिस्सा है ना, फटा पुराना, यानी कि खींच के फट गया है जो, उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ सीज़र की मदद से। ये देखिए, मैंने कट करके इसको निकाल दिया है, और दूसरी तरफ से भी मैं इसको आसानी से कट करके निकाल देती हूँ, ठीक है, ताकि जो अभी हम बना रहे हैं वो खूबसूरत और साफ़ सुथरा और क्लियर बने, अच्छा बने, ठीक है जी। ये मैंने बना दिया, और अब मैंने इसको फोल्ड करके पन्नी को, इसके स्ट्रिप्स काट लेने हैं पतले पतले। आपकी मर्ज़ी, आप बारीक काटें या मोटे। तो एक मैंने दरमियानी साइज़ के स्ट्रिप्स काट रही हूँ, ये लोग आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसके नूडल्स के स्ट्रिप्स काट रही हूँ पतले पतली, यानी कि पट्टियाँ सी मैं इसकी काट रही हूँ। इसी तरह से जितनी भी आपके पास पन्नियाँ हों, आप उनके इस तरह से स्ट्रिप्स काट सकती हैं। ये देखें, ये मैंने काट लिया है, ये देखें, ठीक है। इसका अच्छा, मैं इस पत्ती का जो साशे है इसके भी इसी तरह से मैं फोल्ड करके पत्ती के साशे को बारीक बारीक से स्ट्रिप्स काट लेती हूँ। ज़्यादा बारीक होंगी तो फिर वो टूटना शुरू हो जाएंगी, ये खिंच जाएंगी, तो दरमियानी ही काटिएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है इसको भी, ये यहाँ से भी मैं कट कर लेती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त सी जो है पन्नी की स्ट्रिप्स कट चुकी हैं। अब हमने इसका क्या करना है, हमने लेनी है एक स्ट्रो तो घर में जूस वूस आता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसके साथ स्ट्रो आती है, तो आपने स्ट्रो फेंकनी नहीं है, उनको संभाल के रखना है। अच्छा जी, स्ट्रो लेके स्ट्रो का हमने क्या करना है कि स्ट्रो के ऊपर हमने ये जो पन्नी है ना, इसको ऊपर इसके फोल्ड करके लगाना है, इसके टॉप के ऊपर। देखें, इस तरह से लगाना है, आप लोग देख सकती हैं, बासानी आप इस तरह लगाएं। और अगर आपको बड़ा बनाना है तो कोई घर में लकड़ी वकड़ी हो बड़ी, तो उसके ऊपर आप जो है घर की जो इस तरह की बड़ी बड़ी जो थैलियाँ आती हैं, इस तरह की पन्नियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी भी आती हैं, तो उनको कट करके आप बड़े पैमाने में भी बना सकती हैं। तो मैं तो छोटा सा बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं धागे से बांध रही हूँ ताकि ये टाइट बने। मैं चाहूँ तो इसको चिपका भी सकती थी, लेकिन चिपका मैं इसलिए नहीं रही क्योंकि ये पानी में हमने यूज़ करना है, तो पानी में जाने के बाद इसका जोड़ खुल जाएगा और ये ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको धागे का यूज़ करना है, धागे से टाइट भी बंधेगा और धागा ख़राब भी नहीं होता पानी में। तो मैं दूसरी पन्नी को भी जो है मैंने स्ट्रो के ऊपर इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो उसको बड़ा भी बना सकते हैं, 6-7 तरीके की पन्नियाँ इसके ऊपर लगा सकती हैं, लेकिन मैं जो है छोटी बॉटल्स के हिसाब से बना रही हूँ, तो ये इतनी बड़ी काफ़ी है। आप बड़ी भी जैसे आपको झाड़न बनानी है, या आपको झाड़ू बनानी है, या दीवारें साफ़ करने वाला बनाना है, पंखे साफ़ करने वाला बनाना है, तो अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बनाया है। तो आप बड़े पैमाने पे भी बना सकती हैं, ठीक है। तो ये तैयार हो गया है हमारा ब्रश। जी हाँ, ये तरह का ब्रश है। अगर आप ये बाज़ार से लेने आएंगे तो 600-700 रुपये से कम का ब्रश नहीं है, बॉटल धोने वाला ब्रश। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। घर में अक्सर जो हमारे पास पानी की बॉटल्स होती हैं या बच्चों के थर्मोस होते हैं, इस तरह के बर्तन होते हैं जिसके अंदर हमारा हाथ नहीं जा सकता, जैसा कि ये बॉटल आप लोग देख रहे हैं। इसको मैं जब वॉश करती हूँ तो इसमें मेरा हाथ नहीं जाता और सारे जरासीम इसमें ही रह जाते हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब वालिदैन पानी देते हैं ना, थर्मोस बस खंगाला भर के बच्चों को दे दिया,
तो उसमें जरासीम होते हैं जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और हम घर वाले भी बीमार पड़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यही करना है जो मैं कर रही हूँ। आपने इस तरह का ब्रश बनाना है ज़ीरो कॉस्ट पर, घर में ही बची हुई कचरे की चीज़ों से। और ये पन्नी का बना हुआ है तो ये आसानी से वॉशेबल भी है, ये आसानी से वॉश हो जाएगा। उसको आप फिर धोने के बाद कहीं पर भी हैंग कर सकती हैं या आप ऐसे भी रख सकती हैं। प्लास्टिक है तो पानी इसमें से जल्दी से ड्रेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बॉटल को धोना है अच्छी तरह से, अंदर साबुन डाल के या कोई भी लिक्विड डाल के साबुन वाला हम इसको अच्छी तरह से धोएंगे और उसको हम वॉश कर लेंगे। तो यकीन करें अंदर कोई भी जरासीम, मेल कुचैल या काई जो बन जाती है अक्सर बोतलों में, वो नहीं बनेगी। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे और रख लेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा से नया ब्रश बना सकते हैं क्योंकि ज़ीरो कॉस्ट पर है और जो है घर की चीज़ों से बना हुआ है। तो ये देखें, ये बोतल इस तरह से आपके अंदर से साफ़ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर क्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अपने बच्चों के घर के जो थर्मोस होते हैं, बॉटल्स होती हैं पानी की, ये जो इस तरह के बर्तन जिसमें आपके हाथ नहीं जा रहे, तो आप उसको इस तरह से ब्रश घर में बनाएं और यूज़ करें। और अगर आपको झाड़न बनानी है तो फिर आप बड़ी पन्नियों को किसी लकड़ी वकड़ी पे या वाइपर पे भी लिपेट सकती हैं और उसको अपने यूज़ में ले सकती हैं। तो आई होप आपको टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, अक्सर हमारे घर के जो कबर्ड लॉक होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जो वक्ती तौर पे तो बहुत ही परेशान करते हैं क्योंकि उसमें बच्चे बार बार घुसते हैं, उसमें से सामान बार बार गिरता है या वो रास्ते में आते हैं, कबाड़ का दरवाज़ा खुला रहता है तो बहुत बुरा लगता है। अब हम ऐसा क्या करें जो हमारे कबाड़ का लॉक जो है वक्ती तौर पे तो कम से कम सही हो, अभी बाद में हम लॉक लगवाएंगे तो लगवाएंगे। तो पोनी तो हर घर में मौजूद होती है, अब ऐसा नहीं है कि पोनी नहीं होगी। ठीक है, पोनी हर घर में मौजूद होती है। और हमने क्या करना है कि अंदर जहाँ हम लॉक करते हैं ना, जहाँ हमारा दरवाज़ा जाके लॉक हो जाता है या हमारा जो कबर्ड का डोर है वो लॉक हो जाता है, इस तरह से लॉकर होता है अंदर, उस पर हमने इस तरह से पोनी को फंसाना है और दरवाज़ा हमने बंद करना है। और बंद करके हमने पोनी का जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, वो इस तरह से हमने की के अंदर फंसा देना है, यानी कि चाबी के अंदर। ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका दरवाज़ा जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से टाइट बंद हो जाएगा। और फिर आप जब लॉक लगवाएंगे तो लगवा लीजिएगा, वरना ये बहुत अच्छा इसका तरीका है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, मेरे दरवाजे का जो लॉक है वो ख़राब हो गया है। और टिप नंबर 6 भी यही है तकरीबन, कि अगर आपके पास पोनी है ही नहीं, भाई हमारे पास तो पोनी है ही नहीं, तो टेंशन ना लें, गेटिस यानी कि रबड़ बैंड तो आपके पास है ना। तो रबड़ बैंड हमने इस तरह से अंदर जहाँ पे लॉक होता है उस जगह पे हमने रबड़ बैंड को इस तरह से लगाना है। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने इस तरह से बंद करना है। यहाँ देखें, अच्छी तरह से देख लें आप लोग, ये इस तरह से लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगा के आपने दरवाजे को जो है कबर्ड लॉक को इस तरह से करना है और चाबी पे आपको दूसरा वाला हिस्सा इस तरह से लगा देना है रबड़ बैंड का। तो आप देख सकते हैं ये कितना टाइटली बंद हो गया है, क्योंकि मेरे दरवाजे का जो लॉक है ना कबर्ड का वो ख़राब हो गया है। तो मैंने ये तरीका आजमाया, तो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप ये इस तरह से कर सकती हैं। ठीक है, डिवाइडर है, ये कुछ भी हो। टिप नंबर 7, मुझे जो है गिफ्ट रैपिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अर्जेंटली कहीं जाना होता है और हमारे पास गिफ्ट करना हो, जल्दी जल्दी हमें गिफ्ट को पैक करना होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चिपकानी होती है और हमारे पास ग्लू अवेलेबल नहीं होती घर में, लेकिन हमें फ़ौरन वो काम करना होता है और हम इतना टाइम भी नहीं होता कि यार हम बाज़ार जाएँ और ग्लू लेकर आएँ। तो टेंशन ना लें, आपके घर में पुराना चावल तो कहीं ना कहीं होगा ना, जैसे अक्सर हम लोग चावलों को उबाल लेते हैं, वो चावल बच जाते हैं, तो उन चावलों को आप थोड़ा सा ले सकती हैं इस तरह से जैसे मैंने लिया है। ठीक है, तो मैं चावलों से आपको ग्लू बनाना सिखाऊंगी घर में झटपट करके। और हमने लेना है वाइट टूथपेस्ट, जेल फॉर्म में टूथपेस्ट मत लीजिएगा क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उबले हुए चावल थे मेरे पास, तो मैंने थोड़े से जो है चावल ले लिए हैं, अपने हिसाब से क्वांटिटी ले ली है और थोड़ा सा मैं इसमें टूथपेस्ट ऐड करूँगी। अच्छा खासा जो है गिलू की शक्ल जो है इख्तियार कर लेगा और इससे आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है चिपका सकती हैं, चाहे गिफ्ट हो, पेपर गिफ्ट हो या कोई भी चीज़ आपको चिपकानी हो तो आप इससे चिपका सकती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बेहतरीन बनता है। आप लोग मुझे दुआएं देंगी। इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, गिलू और उबले हुए चावलों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करा और मैं आपको चिपका के दिखाती हूँ। मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट रैपिंग नहीं आती है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। ये जो गिफ्ट रैपर है ना, ये चिकना वाला गिफ्ट रैपर है, रोगनी वाला, तो ये तो वैसे भी चिपकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस गिलू से यकीन करें झटपट चिपक जाएगा। मैं आपको चिपका के भी लाइव दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त चिपक गया है, ये देखें बहुत बेहतरीन चिपकता है। मैं आपको जो है अभी ये देखें, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो मैंने आधा पैकेट जो है पैक कर लिया था गिफ्ट और बाकी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखें यहाँ पे मैंने ये लगाया है टॉप पर इस तरह से और मैं इसको यहाँ से चिपका रही हूँ। ठीक है, तो ये ग्लू आप बना के रख सकती हैं 1 हफ्ते तक के लिए फ्रिज के अंदर, बाहर मत रखिएगा, चावल है तो बदबू आ जाएगी। अगर आप बना के रखना चाहती हैं तो 1 हफ्ते तक ये चलेगा, फ्रिज में रखें आराम से और यूज़ करें। बाहर से इतना महंगा ग्लू लाने की ज़रूरत क्या है जब घर की चीज़ों से ही आप ग्लू बना सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी।
टिप नंबर 8, अक्सर हम लोग ख़वातीन घर में काम कर रही होती हैं, किचन में काम कर रही होती हैं, तो हमारे हाथ जल जाते हैं। ख़ास तौर पे जब स्टीम लगती है या कोई चीज़ छींट हमारे पे उड़ के आ जाती है, ये चूल्हे से हमारा हाथ जल जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है और काम भी नहीं किया जाता। तो टेंशन ना लें, फ़ौरन आराम के लिए आपने टूथपेस्ट लेना है। ये मैंने चमचे में थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया है, ठीक है। ये प्याला मैं हटा देती हूँ क्योंकि चमचे में ही बना लेती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी तो मुझे बनानी नहीं है, ठीक है। ये टूथपेस्ट मैंने लिया है कोलगेट का। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी वाइट फॉर्म में टूथपेस्ट ले सकती हैं, जेल फॉर्म में भी ले सकती हैं, ठीक है। मैंने ली है वेजलिन। वेजलिन तो आपको पता है क्या कमाल की चीज़ है। जितनी क्वांटिटी मैंने टूथपेस्ट के लिए है उतनी ही क्वांटिटी मैंने वेजलिन के लिए है। इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको, ये देखिए मैंने मिक्स करा अच्छी तरह से, ठीक है। और आपने कहाँ लगाना है, मुतासरा जगह पे जहाँ बॉडी के आपके कहीं पे भी जल गया है ना, तो वहाँ पे आप ये लगाएं। और लगा के आधे घंटे बाद देखेंगे ना ड्राई हो जाएगा, तो उसको वॉश करें और दोबारा लगाएं। दिन में 3 से 4 दफ़ा लगाएंगे तो यकीन करें ना आंवला पड़ेगा, ना जलन होगी, ना निशान रहेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है घर के अंदर। अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है तो आप ये इलाज घर में करें और बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट भी है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 9, घर में अक्सर आप लोगों के पास कोई ना कोई बॉटल तो फारिग होती है, चाहे शीशे की हो, प्लास्टिक की हो, या कोई सी भी बॉटल हो। तो मेरे पास ये शीशे की एक खाली बोतल है और मैं इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ बनाने वाली हूँ। मैं इसके अंदर जो है क्या डालूँगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसके अंदर सिरका भी हटा देती हूँ। हम इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे बॉटल के अंदर, ठीक है। मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा कप पानी डाला है क्योंकि बॉटल मेरे पास छोटी है ये। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके पास कितनी बड़ी बॉटल है तो आपने उसमें कितना पानी ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर 8 से 10 कतरे वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके के डालूँगी इस तरह से, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर एक सेकेंड, हाँ, मैं इसके अंदर डालूँगी एक्सेशन ऑयल, ठीक है। ये फ्रेगनेंस है लिवेंडर ऑयल। अगर आपको कोई और खुशबू पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे पास लिवेंडर ऑयल ही है घर में और मुझे पसंद भी है, तो इसके चंद ड्रॉप्स में इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं क्लीनर तैयार कर रही हूँ, जिससे आप घर की खिड़कियाँ, दरवाजे, शीशे, जो है जो भी यानी कि टेबल्स हैं, आप उनको साफ़ कर सकती हैं। ये देखिए मेरे फटा हुआ मोज़ा है घर में मेरे बच्चे का, वो मैंने ले लिया है। ये बिल्कुल बेकार हो गया है, इसको मैंने धो के रख दिया था, ठीक है। क्योंकि मोज़े के अंदर एक स्मेल होती है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से वॉश करके जो पुराने मोज़े होते हैं उनको रख दिया करें, क्योंकि वो कोई ना कोई काम में आते हैं। तो ये मोज़ा मैंने रख दिया था और मुझे पता था कोई ना कोई काम में आएगा, तो मैंने इस तरह से ये मोज़ा यूज़ किया है। इसको अंदर मैंने इसके डिप कर दिया है, देखें बॉटल में डाल दिया है पूरा मोज़ा। और मैं जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। आप चाहें इसको टीवी, एलईडी, शीशे किसी भी जगह पे यूज़ कर सकती हैं। ये देखें ये टेबल है मेरी और टेबल के ऊपर कितनी डस्ट है, ठीक है। इसको डस्ट को भी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी और 2-3 दिन तक इसकी खुशबू भी इसमें ही रहेगी, यानी कि महकता रहेगा। जब भी आप इसके टेबल के पास से गुजरेगी ना तो आपको महकता हुआ ही मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने खुशबू डाली है, ठीक है। और इसके अंदर सिरका मौजूद है जिससे जरासीम नहीं लगेंगे उस जगह पे जहाँ पे आप इससे सफाई करेंगी। तो ये मैंने सॉक्स निकाल के इसको मैं हाथ में पहन लेती हूँ। उसको मैंने निचोड़ा अच्छी तरह से और अब मैं इसको हाथ में इस तरह से पहन रही हूँ। ये देखें, अब आप जो है इससे आसानी से जो है सफाई कर सकती हैं। ये देखें मैं टेबल की कितनी आसानी से सफाई कर रही हूँ और ये झटपट साफ़ भी हो रही है और इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें सारी मिट्टी उतर के इसमें आ गई है सॉक्स पे, और काफ़ी देर तक ये शीशे पे मिट्टी नहीं आएगी। ये साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा, इसमें से खुशबू उठती रहेगी। आप इसे घर की कोई भी चीज़ साफ़ कर सकती हैं आसानी के साथ। ये बहुत ही बेहतरीन मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है। ये देखें, असल में हाथ में पहन लेते हैं ना, तो हाथ में पहनने के बाद बहुत ही ईजिली हमारा हाथ चलता है, कोने वोनों में हर जगह से हमारी उंगलियाँ जो होती है ना बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हैं जगह को। ये देखें, ठीक है। अगर अब ये गंदा हो गया तो अब हम क्या करें, हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करके हम ये देखें इसको बोतल में वापस डाल देंगे और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा बना लेंगे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 10, अक्सर हर कोई किसी को जो है सेल्फी स्टिक्स चाहिए होती हैं और सेल्फी स्टिक्स के पैसे नहीं होते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सेल्फी स्टिक्स जो है अफोर्ड कर सके। तो टेंशन किस बात की, मैं हूँ ना आपकी बहन, मैं आपको घर में सेल्फी स्टिक बनाना सिखाऊंगी, वो भी ज़ीरो कॉस्ट पर। घर में आप लोगों के पास वाइपर, डस्टिंग ब्रश या कोई भी ब्रश तो होता ही है घर में, ताकि कोई ना कोई झाड़न वाड़न तो होती है जिसकी एक लंबी सी स्टिक होती है।
तो उसको हम यूज़ करेंगे सेल्फी स्टिक बनाने के लिए, और बेहतरीन से सेल्फी स्टिक बनने वाली है जनाब। आपने लेनी है 2 पोनियाँ इस तरह से, ठीक है, पोनियाँ लेनी है और इस तरह से देखें बांधनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, पोनी की गिठान बांधनी है और पोनी में दोनों में आपस में गिठान बांधना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह से पोनी पे पोनी रखनी है, और पोनी का जो दूसरा वाला सिरा है ना, उसको हमने सेंटर में से इस तरह से घुमा के दोनों को पकड़ के एक दूसरे के अपोजिट करके खींच लेना है। बस जी, आपकी पोनी की गिठान बन गई ज़बरदस्त सी। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। घर में सेकंडों में आप सेल्फी स्टिक बनाएं 0 कॉस्ट पर। अच्छा, ब्रश को हमने क्या करना है, ब्रश हमने इस तरह से रख लिया है, और पोनी हमने ब्रश के बैक साइड से लेनी है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रश होता है ना, ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, तिनके से जो होते हैं, हम चाहें कि मजबूती से बने और हमारा मोबाइल गिरे ना, तो ये जो ब्रिसल्स होते हैं ना, उसके अंदर से हमने पोनी को इस तरह से घुमा के लेना है ताकि ये बिल्कुल टाइट बने और मजबूत बने, ठीक है। एक सिरा मैंने यहाँ से लिया है और दूसरा सिरा में दूसरे ब्रिसल्स को इस पोनी में से मैं घुमा लूँगी। देखें, ये देखें, आपके पास कोई सा भी ब्रश हो तो ब्रश में से भी आप इस तरह कर सकती हैं, क्योंकि ब्रश जो होते हैं दूसरे टाइप के जो होते हैं, स्क्वायर टाइप के, उसमें भी ब्रिसल्स होते हैं। तो ब्रिसल्स मजबूती से लगे हुए होते हैं, तो टेंशन ना लिया करें, आप इस तरह से कर लीजिएगा। और पोनी के दोनों सिरों को देखें, मैंने सेंटर में मोबाइल लगा दिया है इस तरह से, आप लोग देख रही हैं, अच्छी तरह से देखिएगा वीडियो को पूरी। ये देखें, मैंने सेंटर में मोबाइल रखा और पोनी के दोनों सिरों को मैंने दोनों जो है मोबाइल के सिरों पे लगा दिया है, कोनों पर। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा जो है इसको नीचे की तरफ करना है ताकि हम सेल्फी से अपनी सेल्फी लें, तो बिल्कुल सीधा ना हो मोबाइल, बिल्कुल सीधा होगा तो हम लोग हमारी नीचे वीडियो कैसे आएगी। तो हमने बेंडर क्लिप लेना है, ये बेंडर क्लिप को मोबाइल और जो ब्रश है ना, इसके सेंटर में हमने इस तरह से फंसाना है। ये देखें, ठीक है, सिर्फ क्लिप को बीच में मोबाइल के और ब्रश के रखना है, इस तरह से वो फंस जाएगा और हल्का सा नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी सेल्फी ले सकती हैं इस तरह से। ये देखें मोबाइल कितना प्यारे तरीके से टर्न हुआ है बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर, यानी कि बहुत अच्छा फोकस बन रहा है और आप आसानी से जो है सेल्फी बना सकती हैं। तो आई होप आपको ये टिप तो बहुत ही पसंद आई होगी। टिप नंबर 11, हम लोग जब भी आटा छानती हैं या आटा गूंदने बैठती हूँ तो हमारी तो जान निकल जाती है, यार इतना सारा आटा गूंद, पहले छानो फिर गूंदो। तो मैं आपको सिंपल सी टिप बताती हूँ जिससे आप ढेरों आटा सेकंडों में छान सकती हैं। जी हाँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चाबियाँ। आपके घर में कोई भी फालतू चाबियाँ हो तो उनको आप वॉश करके अच्छी तरह से रख लें। जब हमें आटा छानना हो तो ये हमने चाबियों को यूज़ करना है। किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास फालतू चाबियाँ नहीं है तो आप घर में जो नॉर्मली यूज़ होती है ना चाबियाँ, उनको जब आप आटा छानें तो उनको धो लें, और धो के जो है आपने इस तरह से ये छन्नी लेनी है। अच्छा, ये छन्नी मुझसे अभी फटी है, मेरा हाथ लगा और ये फट गई, चले कोई मसला नहीं, होता रहता है, पुरानी जाएगी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने ये छन्नी लेनी है। बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और हमने क्या करना है कि ये जो आटा छानना है ना, इसमें हमने लेना है आटा, ठीक है। आटा छानने में क्योंकि थोड़ा टाइम दरकार होता है, जिससे आटा गूंदने में और पकाने में भी मेहनत लगती है, तो फिर हमारी जान निकल जाती है, यार इतना टाइम लग गया और हमारा हाथ दुख गया ये वो। तो बहरहाल हमने इसमें आटा छानने के दौरान इस तरह से चाबियाँ डालनी है, और सेकंड से भी कम वक्त में आप देख सकती हैं कि आटा छन गया है। अरे हाँ, पलक झपकी और आटा छन भी गया। जी हाँ, पलक झपकते ही आटा छन गया है। ये देखिए, मैंने फिर डाली चाबियाँ इसके अंदर, और ये मैंने हल्की सी छन्नी सिर्फ हल्की हल्की हिला रही हूँ, बाकी सारा काम चाबियाँ कर रही हैं अपने वज़न से, ठीक है। तो ये देखें, आटा झटपट छन गए, तैयार हो गया है, बस आपने गूंदना है और रोटियाँ पकानी है। तो कैसी लगी आपको ये टिप, आई होप पसंद आई होगी। आप मनो टनो जितना भी माशाल्लाह घर में बहुत से लोगों की बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, तो आप जितना चाहे ढेरों आटा इस तरह से छाने, सिर्फ आपने चाबियाँ डालनी है और आटा छानना है। तो आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिप नंबर 12, अच्छा मेरे पास जो है ना इसका एक क्लिप था वो मिसप्लेस हो गया है, यानी कि मेरे बेटा है छोटा, शायद उसने डिलीट मार दिया है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को इसके बाद वाला जो वीडियो का क्लिप था वो दिखाना था, वो डिलीट हो गया है, तो टेंशन ना लें, मैं इसी में आपको समझा दूंगी। हम लोग अक्सर आलू को बॉयल करते हैं तो उसका छिलका नहीं उतरता और अंदर से थोड़ा कच्चा भी रह जाता है, और हमारी गैस भी इतनी ज़ाया हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, हमने जितने भी आलू को बॉयल करना है ना, तो हमने उसको सेंटर में से इस तरह से गोलाई में कट लगाना है सारे आलूओं पे। उससे क्या होगा कि आपके आलू जो है अंदर से गुठली नहीं बनेगी। जहाँ आधे घंटे में आपके आलू उबलते हैं, वहाँ 10 मिनट में आपके आलू बॉयल हो जाएंगे। और जब हम इसको आलू को बॉयल करने के बाद ठंडे पानी में डालेंगे ना, ठंडे पानी में डालने के बाद आप देखिएगा दोनों तरफ से आप आलू को पकड़ के खींचेंगी
तो दोनों तरफ से छिलका 2 हिस्सों में उतर के आपके हाथ में आ जाएगा। यानी कि आलू उबालने का जो प्रोसेस होता है वो अगर 1 घंटे का है ना, तो आपका सिर्फ 15 मिनट का होगा। और ये मैंने इसके दूसरी वीडियो में सब कुछ दिखाया था करके, आलू का छिलका उतार के भी दिखाया था आपको, मैंने टाइमिंग भी दिखाई थी, सब दिखाया था, लेकिन वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया है, पता नहीं बच्चे ने डिलीट कर दिया है। बहरहाल तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप जब भी आलू बॉयल करें तो आपके आलू अगर आधे घंटे में बॉयल हो रहे हैं तो 15 मिनट में बॉयल हो जाएंगे, बल्कि 10 मिनट में ही हो जाएंगे, और आलू का छिलका भी आसानी से उतर जाएगा, सॉफ्ट आलू बॉयल होंगे। ठीक है, तो आपने ये टिप आजमानी है, तो इंशाल्लाह आपको टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।